ऐश्वर्या राय सिंह का सारा प्लान जो था वो चौपट हो गया है। मन्नत और खुशी पाने के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि मन्नत समझ चुकी है कि उसके पापा जो है वो निर्दोष नहीं है, वो बहुत बड़े एक तरह से दुश्मन है ऐश्वर्या राय सिंह के, और वो उसको सज़ा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या राय सिंह का किडनैप अनिरुद्ध ने किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोची समझी एक प्लानिंग है ऐश्वर्या राय सिंह की। तो ऐश्वर्या राय सिंह जब पहुंच जाती है मेज़बानी में, और वहां जाकर जब अनिरुद्ध उस पर टॉर्चर करने लगता है तो अचानक से उससे गन छीन लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तब वो सारी बात उसे बताती है कि ये सब कुछ तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे आओगे, किडनैप करोगे, और तुम्हें पता नहीं है मेरी बेटी ना मुझे आकर ज़रूर बचा लेगी और तुम्हें वो जेल भेज कर रहेगी। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरी बेटी मेरी बात सुनेगी। ऐश्वर्या कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसे ऐसी कहानी सुनाई है कि वो मेरी बात सुनेगी। सारा परिवार अब मेरी बातों पर यकीन कर रहा है। तुम तो उनके लिए बहुत बड़े गुंडे हो, तुम्हें तो इस बार वो जेल में भेजेगी और कभी भी तुम जो है कभी बाहर नहीं निकलोगे। सारा परिवार इस बार मेरे साथ है। बीच रास्ते में मन्नत जो है उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो पहले हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। विक्रांत और मन्नत अपनी गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पर रुककर पहले पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। मन्नत कहते हैं कि आप अभी के अभी मेज़बानी पहुँचे और वहाँ पर कोई किसी को किडनैप कर ले गया है। पुलिस कहती है कि ठीक है हम अभी आ रहे हैं। और इस तरफ घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और गगन मल्लिका को डांटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो उसको मतलब चिंता ही नहीं है अपनी माँ की, वो कहीं चली गई है या कोई उसे उठाकर ले गया। इसी वजह से गगन बहुत नाराज़ होकर उसे डांटता और कहता मल्ला बस बहुत हो गया, चुपचाप यहाँ बैठो। और दूसरी तरफ जो ऐश्वर्या राय सिंह है वो अनिरुद्ध के सर पर वार करती है और उसको सारी बात बताती है कि इस बार तो मैं तुझे ऐसा जेल में भरूंगी ना, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी हम सबको देखने को मिलता है कि जो अनिरुद्ध है वो भागकर ऐश्वर्या राय सिंह के हाथों से गन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता और दोनों में काफ़ी खींचातानी होती है। और इसी बीच गोली चल जाती है, और गोली चलने के बाद सामने से ऐसा लगता है कि वो गोली जो है वो लग चुकी है मन्नत को, और मन्नत गिर जाती है नीचे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मन्नत को नहीं लगती है, गोली साइड से निकल जाती है। और इसके बाद अनिरुद्ध भागकर उसको उठाने की कोशिश करता है, बेटा बेटा उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें, कहीं लग तो नहीं गई। लेकिन तभी बीच में विक्रांत आता है और पकड़ लेता है अनिरुद्ध को और धक्का मारकर उसको साइड में जो स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है, स्विमिंग पूल है या क्या है ये, इसमें उसको धक्का मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, ऐश्वर्या आंटी को उठाकर यहाँ लाने की। इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम्हें तुम्हारे करने की सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। और तभी वहाँ पर आ जाती है पुलिस और वो अनिरुद्ध को अरेस्ट कर लेती है। अनिरुद्ध जो है वो बोलता रहता है मन्नत इसकी बात मत सुनो बेटा, ये औरत झूठी है, इसकी एक भी बात सच्ची नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत घटिया चाल चल रही है, ये ऐश्वर्या राय सिंह जो है ना वो पहले वाली सोनिया बन चुकी है, ये तुम्हें और मुझे अलग करना चाहती है, प्लीज़ बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात। लेकिन मन्नत और विक्रांत बिल्कुल भी एक भी बात अनिरुद्ध की नहीं सुनते। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अभी कभी भी मन्नत को ऐसा एहसास होगा कि शायद ऐश्वर्या राय फिर से कोई चाल चल रही है और शायद अनिरुद्ध सर सच बोल रहे हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।